तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन फैसला करता है कि वो लूजी को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज करेगा और उस लाइफ एंड डेथ मैच के दौरान उसको मार डालेगा। साथ ही हमारा किन्नन मिस क्योंगवैन से कहता है क्या तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है, पर तुम यहाँ पर लूजी को निपटा दो। अगर तुमने लूजी को मार दिया और उसके बाद लू फैमिली को सबड्यू कर दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर जू डायनेस्टी में जितनी भी पावरफुल ब्लड लाइन की पावर्स है वो सभी ढूंढने में मदद करूंगी ताकि तुम ब्लड लाइन की पावर्स को एब्सॉर्ब कर सको। लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर ये काम करना होगा, यानी लूजी और लू फैमिली को यहाँ पर से मूव करना होगा। तुम्हारा किन्नन कहते तो फिर ठीक है, तो ठीक है फिर मैं कल ही यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का जो चैलेंज मैच है वो प्रस्ताव रखता हूँ जाकर लूजी के सामने और उसे इस मैच को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लूजी का दिखाया जाता है। लूजी ग्रैंड एल्डर के सामने खड़ा होता है तो ग्रैंड एल्डर उसे कहता है कि लूजी इस बार तो तुमने यहाँ पर मरवा ही दिया था, तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे से चीजों को कैलकुलेट नहीं किया जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंच आए हैं। लूजी उनसे कहता है कि प्लीज एल्डर मुझे माफ कर दें, अगर आप चाहें तो आप मुझे यहाँ पर इसके लिए सजा दे सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन उस लड़के की हिम्मत तो देखो, उस लड़के ने यहाँ पर तुम्हें लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज किया है, तो क्या तुम उसके साथ लाइफ एंड डेथ मैच खेलने के लिए तैयार हो। तो लूजी कहता है कि मास्टर अगर वो वाकई में मेरे साथ लाइफ एंड डेथ मैच खेलना चाहता है तो फिर ठीक है मैं उसके साथ लाइफ एंड डेथ मैच खेलूंगा। लड़के ने क्योंगवैन के साथ मिलकर हमारे पास से अल्केमी का बिजनेस छीन लिया, आधा बिजनेस तो उसने कब्जा किया हुआ और दूसरी तरफ से उसने मेरे एक दोस्त काइशान को भी मार दिया जो कि यहाँ का टॉप 3 में से एक था। कि हमारी पावर काफी ज्यादा कम रह चुकी है, इस तरह के लड़के को जितनी जल्दी मार दिया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। इस बार जो लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली है उसमें मैं इस लड़के को जरूर मार डालूंगा। तो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़के को मारो, लेकिन उसके मरने से पहले तुम्हें उसकी बॉडी के अंदर से उसके टैलेंट्स को लेना होगा क्योंकि उस लड़के के टैलेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर उसकी 5 एलिमेंट्स की पावर मुझे मिल जाती है और मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूं तो ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं ग्रेट रॉ में पहुंच जाऊंगा और ग्रेट रॉ में पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर के मास्टर अगर रिट्रीट करके वापस भी आ जाते हैं तब भी वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे और मैं यहाँ पर इस सेक्टर का सेक्टर मास्टर बन जाऊंगा। तो लूची वैसे कहता है कि ग्रैंड एल्डर अगर आप यहाँ पर मेरी मदद करेंगे तो फिर ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर डिवाइन रॉ में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं किन्नन के टैलेंट्स को लेने के बाद तो फिर इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि मेरी लू फैमिली के सर के ऊपर अगर कोई डिवाइन रॉ का एक्सपर्ट बैठा हो तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग जू डायनेस्टी की जो हुकूमत है उसको गिरा देंगे और उसके बाद लू फैमिली यहाँ पर जू किंगडम की नई एम्पर बन जाएगी और उसके बाद आपको भी यहाँ पर पूरी सपोर्ट मिलेगी जिससे आप पूरे के पूरे सेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रैंड एल्डर फिर से अपने पास से सोल कलेक्टिंग ऑर्ब को निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये लो ये सोल अट्रैक्टिंग ऑर्ब अपने पास रखो क्योंकि पिछले वाला तो गुम हो गया, लेकिन इसको गुम मत करना। जब तुम किन्नन को मारने वाले होगे उसके मरने से पहले तुम्हें इस ऑर्ब की मदद से उसकी बॉडी के अंदर सभी टैलेंट्स को निकालना होगा। तो लूची उनके पास से वो ले लेता है और कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किन्नन की कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5th लेवल पर है जबकि मैं उसे बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, बिल्कुल एक छोटे चिकन को मारने के जैसा ही होगा। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है। तो इसी के साथ ही ग्रैंड एल्डर से अपने पास एक स्पेशल नाइफ देते हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का वेपन है, तुम इसको अपने पास रखो, इस वेपन की मदद से तुम्हारे लिए किन्नन को मारना बहुत आसान हो जाएगा। तो लूची उनके पास से वो वेपन भी ले लेता है और कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो उस लड़के को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा और वो वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ग्रैंड एल्डर वहां पर सोच रहे होते हैं कि एक बार मैं इस लड़के को मार डालूं और इसके टैलेंट्स को मैं ले लूं तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और सेक्टर मास्टर अगर वापस आ भी जाते हैं तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी सेक्टर मास्टर बन जाऊंगा और लू फैमिली की मदद से हो सकता है कि मैं ग्रेट जू किंगडम का सबसे पहला मास्टर बन जाऊं जो कि पूरे के पूरे ग्रेट जू किंगडम को ही कंट्रोल कर सके। तो लूची मास्टर के पास से वो ब्लेड लेने के बाद बाहर आता है और बाहर आने के बाद उसके सामने वो मेटल के बड़े बड़े पुतले पड़े होते हैं। तो वो कहता है चलो इसकी पावर को चेक करके देखते हैं। तो वो उस ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ता है, साथ ही उन पुतलों के ऊपर एक कट लगाता है। जब वो उनके ऊपर कट लगाता है तो वो सारे के सारे सिंगल कट के साथ ही कट जाते हैं और ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो वो कहता है ये तो बहुत ही कमाल का है, इतना ज्यादा पावरफुल ब्लेड मैंने आज से पहले यूज नहीं किया, मास्टर ने मुझे बहुत ही अच्छी चीज दे दिया। इस ब्लेड की मदद से किन्नन को तो मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा पाएगा। किन्नन अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे साथ लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ट्रेनिंग रूम का दिखाया जाता है। हमारा किन्नन अपनी एल्डर्स के ट्रेनिंग रूम में बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था। जब वहां पर कल्टीवेट कर रहा था इसी के साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि अचानक से क्या हुआ, वो जल्दी से भागता हुआ खिड़की में आता है। तो जब हमारा किन्नन खिड़की में आता है और आकर चेक करता है कि वहां पर क्या है तो सामने माउंटेन के ऊपर से रोशनी की एक लहर दिखाई देती है। तो हमारा किन्नन कहता है कि ये क्या, वहां पर माउंटेन के ऊपर से रोशनी की लहर क्यों दिखाई दे रही है, लगता है कि वहां पर कोई बहुत ही पावरफुल हो रहा है, कोई बहुत ही पावरफुल चीज है, लगता है मुझे वहां पर जाकर चेक करना चाहिए यार वहां पर क्या है जिसकी वजह से पूरे का पूरा ग्राउंड भी हिल रहा है। किन्नन अब जल्दी से भागता हुआ बैक माउंटेन की तरफ चला जाता है ताकि वहां पर जाकर देख सके कि वहां पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ से ग्रेट एल्डर को भी दिखाते हैं। ग्रेट एल्डर अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं और उन्हें भी झटका महसूस होता है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि झटका किस तरह का महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त ये सेक्टर मास्टर के ही काम है। सेक्टर मास्टर एक्विजिशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, या तो उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया होगा या फिर उन्होंने ब्रेक थ्रू नहीं
किया होगा जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आया है। साथ ही कहते हैं मुझे यहाँ पर डिवाइन राम की स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि मास्टर मो ने अभी तक ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं किया, वो अपनी ब्रेक थ्रू में फेल हो चुकी हैं। अगर वो यहाँ पर फेल हो चुकी है तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वो फेल हो चुकी है तो मैं यहाँ पर बाकी के सभी आइडल्स के सामने ये प्रस्ताव रख सकता हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा वीक होगी, तो मैं यहाँ पर नया सेक्टर मास्टर बन सकता हूँ बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चाल चले कि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बन सकता हूँ। नेक्स्ट सीन जो होता है बैक माउंटेन का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नन जो होता है बैक माउंटेन पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो ढूंढ रहा होता है कि वो लाइट कहां से निकली थी। तो किन्नन कहता है कि मुझे अचानक से लाइट कहां पर चली गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो लाइट कहां पर थी। वो वहां पर चलता हुआ जा रहा था, इसी के साथ उसे पानी बहने की आवाज आती है। तो वो कहता है ये क्या, तो पानी बहने की आवाज है। पिछली बार की तरह लगता है कि फिर से मिस जैन जहां पर आकर नहा रही है। ये तो काफी ज्यादा अच्छा सीन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार फिर से मुझे जाकर चेक करना चाहिए। तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मिस जैन को नहाते हुए देखना, पिछली बार जब मैंने उसे देखा था वो उसका फिगर बहुत सा कमाल का लग रहा था। चलो फिर से उसे चल के देख कर आते हैं। तो हमारा किन्नन जो होता है वो जल्दी से जाता है, तजाड़ियों के पीछे जाकर छुप कर देखता है। तो वहां पर वाकई में पानी के अंदर बैठकर एक लड़की नहा रही होती है। किन्नन वहीं पर झाड़ी के पीछे छुप कर उसे देखना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ ही वो पीछे किसी के साथ टकराता है। तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई पहले से झाड़ियों के अंदर छुपकर उस लड़की को घूर घूर कर देख रहा होता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये कौन बेशर्म है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी तशरीफ के ऊपर वो किक मारता है और कहता है कि बेशर्म कहीं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी लड़की को नहाते हुए देख रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो जब उसको किक पड़ती है तो वो जल्दी से बाहर निकलता है। तो वो एक बुढ़ा मास्टर होता है। ये बुढ़ा मास्टर जो है इनका सेक्टर लीडर है, लेकिन हमारा किन्नन इसको बिल्कुल भी नहीं पहचानता। तो वो बुढ़ा मास्टर बाहर निकलता है और उसी के साथ अपने मुंह पर कपड़ा रखकर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किन्नन उसे कहता है कि बुढ़े खुसट कहीं के यहाँ पर अपना मुंह जो है उसको ढकना बंद करो, चलो जल्दी से ठीक तरह से बोलकर बताओ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो मास्टर जो थे अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी आवाज को शांत रखोगे, तुम इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर उस लड़की को भगा दोगे। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम उस लड़की को नहाते हुए देखने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर इस बात का तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि लोग तुम्हें ये कहेंगे तुम एक ठरकी बुड्ढे हो। तो मास्टर उसे कहते हैं कि अच्छा तो मेरे बारे में लोग मुझे कहेंगे कि मैं एक ठरकी बुड्ढा हूं, तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, क्या तुम यहाँ पर सेब तोड़ने के लिए आए हो, तुम्हें भी तो लोग कहेंगे कि तुम एक ठरकी लड़के हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताऊं, मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था और सीनरी देखने के लिए आया था और मुझे अचानक से ये लड़की यहाँ पर नहाते हुए दिखाई देगी। तो मास्टर मो से कहते हैं तो क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ पर देखें, बच्चे मेरे साथ आओ, तुम तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक किड हो, तो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं, चलो दोनों छुप कर देखते हैं। और वो दोनों वहां पर झाड़ियों के अंदर छुप जाते हैं और दोनों उस लड़की को नहाते हुए देखना शुरू कर देते हैं। मास्टर मो और किन्नन दोनों बेशर्मों की तरह ठरकियों की तरह वहां पर झाड़ियों के अंदर छुपकर देख रहे होते हैं। तो मास्टर मो कहते हैं ये फीमेल डिसाइपल, तो इसकी बॉडी शेप देखो कितनी ज्यादा कमाल की है। तुम्हारा किन्नन सोच रहा था कि हम इस होंगजैन की बॉडी शेप तो बहुत ज्यादा कमाल की है, पिछली बार में इस होंगजैन को मैं नहाते हुए देखा था और इस बार भी नहाते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिस होंगजैन को इस बारे में पता चल जाएगा कि ये दोनों यहाँ पर इसको ठरकियों की तरह नहाते हुए देख रहे हैं और क्या वो इन दोनों को बीटने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।